ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज के मूल्य रिवीजन करें जी। आज 9/4/2025 है और कल हमारे दादी जी आदरणीय वतनवासी हुए, बाबा के पास गए, पहुंच गए तो उनका पार्थिव शरीर कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा है। कल से अखंड योग भट्टी चल रही है यहाँ पर और सभी देश विदेश के भाई बहन आके श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कई अपने दिल के उद्गार ही बता रही। बड़ी पुरानी बहनें सब मीटिंग में आए हुए थे तो सब अपने दिल के उद्गार, दादी की पालना, प्यार का जो अनुभव था वो सब सुना रहे। और आज 9 तारीख अभी 8 बजे दादी जी के पार्थिव शरीर को माउंट आबू की यात्रा कराएंगे, 4 धाम की। ज्ञान सरोवर है, हॉस्पिटल है, पांडव भवन है और म्यूजियम है। फिर वहाँ से होते हुए मनमोहिनी, आनंद सरोवर, फिर अपना 5 नंबर गेट से आके ज्ञान गंगा ब्रह्मपुत्र होते हुए अव्यक्त लोक होते हुए दादी को फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में लाया जाएगा और वहाँ पर दादी के श्रद्धांजलि का ही प्रोग्राम चलता रहेगा। फिर कल दादी जी को 10 बजे अंतिम संस्कार होगा, जहाँ पर सरस्वती भवन के सामने एक छोटी सी गार्डन है, उस गार्डन में अंतिम संस्कार का प्रोग्राम बनाया गया है। तो सभी 10 बजे एकत्रित होंगे और दादी को अंतिम विदाई देंगे। उसके बाद भोग लगेगा और मोहिनी बहन भोग लगाएंगे। बाबा का जो भी संदेश आएगा वो हम सुनेंगे। तो इस तरह पाल भाई दिनचर्या में थोड़ा शॉर्ट में बताया। तो आज की मुरली का मुख्य बात है, बाबा ने बताया, मीठे बच्चे हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ फिर आगे बढ़ो। बाबा बोलता है बिना अल्फ का निश्चय, बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। बाबा बोलता है बाल जब तक अल्फ निश्चय नहीं है। आज 9 अप्रैल 2025 ईश्वर भाई जी। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है जी। टाइम वेस्ट नहीं करना है। मीठे बच्चे हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अल्प निश्चय कराओ फिर आगे बढ़ो जी। अल्प के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है जी। तो नब्ज, एक तो शरीर का नब्ज होता है, यहाँ नाड़ी देखते हैं ना वैद, वही से पूरा बीमारी पता चल जाता है। पल्स कितना चल रहा है, पल्स की गति तेज तो नहीं है, नॉर्मल है, कम नहीं है, वो चीज़। वैसे ही हमारी ये जो आत्मा का नब्ज है, आत्मा का नब्ज है बुद्धि। बुद्धि इधर उधर भटक तो नहीं रही है, बुद्धि तवाई बुद्धि तो नहीं है। जो भी आप ज्ञान सुना रहे हैं वो जैसे तवा होता है ना, गरम तवा, उसमें पानी की आप बूंद डालोगे ना तो चन करता है और उड़ जाता है, उसमें पानी ठहरता नहीं है। तो तवाई बुद्धि तो नहीं है, जो बुद्धि इधर उधर भटक रही है। तो वो चीज़ आपको पहले नब्ज देखना है उस व्यक्ति का जी। अगर बुद्धि इधर उधर भटक रही है, वो आपका ज्ञान समझे में ही नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले उस आत्मा की नब्ज देखो, क्या ये दैवी कुल की आत्मा है, अटेंशन दे करके सुन रहा है, तो उसको पहले अल्प माने अल्लाह बाप का निश्चय कराओ कि तुम एक आत्मा हो, आप एक आत्मा है, आपका पिता परमात्मा है जी। ये चीज़ उसको पहले निश्चय कराओ, बिल्कुल, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो आगे के चित्र पर जाओ ही नहीं, बाबा बोलता है जी। तो अल्प के निश्चय के बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। ये बात बाबा ने कही आज। तो पाल भाई आज का क्वेश्चन है, बाबा बोलते हैं कि कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ है जो स्कॉलरशिप देने के अधिकारी बना देता है। तो बाबा बोलते कि अंतर्मुखता का, बाबा ने खास बोला है उत्तर में, अंतर्मुखता का तुम्हें बहुत ही अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए राय देते हैं। तो पाल भाई जो अंतर्मुखी और योगी बच्चे की बाबा ने कुछ निशानी आज बताई है, तो वो थोड़ा बताएंगे। पहला बात तो है अंतर्मुखी जी। हमारा टोटल पुरुषार्थ ही अंतर्मुखी होने का है। जैसे ज्ञान होता है, ज्ञान तो सुन लेते हैं, लेकिन सुन करके हमारा बाबा बोलता है जो ज्ञान सुना है उसको मनन करो, मनन करके अंदर ही अंदर उसकी जुगाली करो, अर्थात अंदर ही अंदर उसका चिंतन करो जी। मनन करो, चिंतन करो, वर्णन करो, बाबा बोलता है। तो अंतर्मुखी, जैसे बाबा ने कहा आप बच्चे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, तो मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। सर्वश्रेष्ठ आत्मा माना मैं
बाबा कहता है आप महान आत्मा, देव आत्मा हो, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। सर्वश्रेष्ठ आत्मा का मतलब ये होता है, जैसे योग में हम बैठते हैं तो चिंतन करते हैं, जैसे बाबा कहता है चिंतन करो कि सर्वशक्तिवान बाप की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो अंदर ही अंदर बैठ के चिंतन करना है, जी बाबा मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मीठे शिव बाबा आपने मुझ आत्मा में सर्वशक्तियाँ भर करके मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया बाबा, मुझ आत्मा को। बाबा आपने मेरे अंदर सभी शक्तियाँ भर दी, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ, समय, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, श्रेष्ठ समय की शक्ति सब दे दी बाबा आपने। तो अंतर्मुखी होकर के जो बात करते हैं, ये जो मुंह बाहर अभी हम आपके साथ आवाज़ में बात कर रहे हैं, अपने आप से उसको अंदर ले जाओ, अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करो, बाबा ने मुझे ऐसा बनाया है। तो अंतर्मुखता का गुण बहुत बड़ा गुण है, इसी से ही हम मतलब आत्मा शक्तिशाली बनती है जी। तो अंतर्मुखता का गुण स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है। आज बाबा ने स्कॉलरशिप लेने वाला कौन है बोला? जो 8 की माला है, 108 की माला है, 16,108 की माला है, तो ये स्कॉलरशिप लेने वालों की माला है। स्कॉलरशिप की माला बनी हुई है, 8 रत्न है, 108 रत्न है, 16,000 है, ये स्कॉलरशिप लेने वाली है। तो ये लोग बहुत बहुत काल का, जैसे हमारी मम्मा थी, आवाज़ में आती ही नहीं थी, अंतर्मुखी, ऊपर परम धाम में जाके बुद्धि को बिठा देती थी। बाबा बिंदी, मैं अपने आत्मा के स्वरूप को देखती थी, बाबा बिंदी को देखते रहती थी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का मतलब यह नहीं है कि चुप बैठ गया और बुद्धि भटक रही है। अंतर्मुखी का मतलब होता है ज्ञान का मनन चिंतन, हर्षित मुक्ता, रमणीकता, ये सब बातें होती है। अंतर्मुखी के लिए कहा जाता है अंतर्मुखी सदा। अच्छा, आपने बात क्लियर किया, नहीं तो अंतर्मुखी वाले लोग से चुप रहना समझते हैं। ये बात क्लियर किया, अच्छा किया। अंतर्मुखी के लिए गायन है, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो सदा सुखी कैसे रहेगा? उसके लिए ये चीज चाहिए, मटेरियल चाहिए सुखी रहने के लिए। सिर्फ कहावत एक शब्द में कह दिया वो नहीं है, उसके लिए मटेरियल चाहिए जो अंदर ही अंदर बैठ करके हम उसका चिंतन करते हैं, तो वो मटेरियल हमारा बुद्धि में स्टोर होता जाता है, हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाती है। जब वृत्ति श्रेष्ठ बनती है अंतर्मुखी होने से, तो वायुमंडल पावरफुल बनता है। अंतर्मुखी ऐसा गुण है जब हम कर्म करते हुए उसको हम अपना सकते हैं, कार्य करते हुए, जैसे कामकाज करते हुए अगर हम एक माना अंतर्मुखी अंदर अपना पॉजिटिव सोचते रहे, तो वो भी तो अंतर्मुखता ही है। आज बाबा ने दर्जी के लिए बोला है ना, समझो दर्जी कपड़ा सिलाई का काम करते हैं, तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ, बहुत मीठा मासूक है बाबा, उनको जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसे सिक्योरिटी वालों को बोलता है बाबा की याद में मस्त रहो और सिक्योरिटी भी करते रहो। इस तरह से बाबा आज अंतर्मुखता के लिए ही जोर दिया है, याद 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 के ऊपर दिया है। बाबा ने कहा योग में बहुत बच्चे फेल हैं, बच्चे समझते हैं हम 100% हैं, परंतु बाबा कहते हैं 2% हैं। ब्रह्मा बाबा खुद बतलाते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भले उनका बच्चा हूँ फिर भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मेहनत है, योग बोलता है। हाँ, एक ही सिकी लधा बच्चा है, हम लोग तो उसके पोतरे हैं शिव बाबा के। बोलता है भल मैं उसका बच्चा हूँ तो भी भूल जाता हूँ, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा योग में नहीं रहो तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मैं दादी जानकी को अक्सर करके देखता था, दादी जो है भृकुटी के बीच में आत्मा को अपने देखते रहती थी, चलते चलते भी मैं आत्मा चल रही हूँ, बाबा मुझे चला रहा है। प्रैक्टिस की बात है पाल भाई, हाँ। बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ योगी बनी ना, अंतर्मुखी होकर के चित्त को सबसे, इस संसार की सबसे श्रेष्ठ स्थिर चित्त आत्मा बना लिया उसने अपने आप को जी। तो बाबा ने कहा योग नहीं, तो हम योग में जब बैठते हैं तो अंतर्मुखी होकर ही बैठते हैं ना, आत्मचिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन करते हैं, अर्थात अंतर्मुखी होकर रहते हैं। बाबा ने कहा योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं, बाप को तरस पड़ता है, ऐसे बच्चे क्या पद पाएंगे। बाबा ने कहा तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करेगा। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, बाप की याद में रहो, याद बहुत जरूरी है, याद से लौ होगा तब ही फ्री मत पर चल सकेंगे जी। फिर बाबा ने कहा योग में बहुत बच्चे कच्चे हैं, देहाभिमान में आकर
रूठते लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी। बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में भी हड्डियां भी चली जाए, ऐसे ऐसे कोई है भी। परंतु बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी रहेगी। फिर बाबा ने कहा है मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत में ही आकर भारत को ही आकर उच्च बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, रावण ने दुर्गति किया है। द्वापर आधा कल्प के लिए फिर सदगति 1 सेकंड में हो जाती है। 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाबा कहता है, बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। फिर बाबा ने ये भी कहा जब निंदा करने का टाइम पूरा होता है तब मैं आता हूँ। अच्छा, आधा कल्प निंदा होने का पार्ट है ही है, बाबा कहता है। बाबा तो सब जानते हैं ना ड्रामा के राज को। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ योगी नहीं बनते हैं उनमें देह अहंकार का, देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगैर समझाना कोई काम का नहीं है। बाबा ने कहा देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा तो हो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है। तो योग के बिना विकर्म विनाश नहीं होगा तो क्या पद पाएंगे। बाबा बोलता है योग में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, इसीलिए आज योग में मेहनत है। बाबा ने कहा तो उस मीठे मासूक को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा ने बोला जी ऐसा है पाल भाई। बाबा ने 2 बातें आज बताई, अंतर्मुखता और योग। तो अंतर्मुखता तभी आ सकती है जब योग की गहराई हो, ज्ञान की गहराई हो। जब तक ज्ञान की गहराई में नहीं जाओगे, योग की गहराई में नहीं जाओगे, तब तक अंतर्मुखी भी नहीं बन सकते। आप कितना भी कर लो, फिर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बार बार अंदर ही अंदर उसका विचार सागर मंथन चाहिए, ज्ञान का। बुद्धि की तार क्लियर चाहिए, बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना पड़ेगा, तब जाके आप अंतर्मुखी बन सकते। अगर बुद्धि में बहुत सारी बातें भर के रखी, बहुत सारे प्रोग्राम दे के रखे, तो हम अंतर्मुखी नहीं बन सकते। वो चेहरे पे चलन पे दिखाई देता है फिर। तो ये मुख्य बातें हैं। इसलिए बाबा बोलता है कि योग में बहुत मेहनत है, लेकिन ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय हम बाप की याद में रहते हैं। वो चेक करना चाहिए कि याद में रहने से ही बाबा बोलता है कल्याण है। मीठे माशुक को बहुत प्यार से याद करना है। तो याद का चार्ट भी रखना है, बाबा ने खास बोला है। तो इसके ऊपर थोड़ा चार्ट के ऊपर बाबा ने कहा ना जी, बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो। मुख्य है योग की बात जी। बच्चों में ज्ञान समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है, इसलिए बाबा कहता है योग का चार्ट रखना है। जी जी, ये बात बोला बाबा आज। जी। तो बाबा बोलता है नेक्स्ट पॉइंट में कि महीन बुद्धि से इस ड्रामा को, राज को समझना है। तो यह बहुत कल्याणकारी ड्रामा है, क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, बाबा बोलता है फिर वो 5,000 साल बाद रिपीट होगा। तो ये बाबा ने खास ये समझ के, ड्रामा के राज को समझ के फिर हर्षित भी रहना है। तो ये मुख्य बात, ड्रामा की बात भी बाबा ने आज कही पाल में। आज बाबा ने बोला महीन बुद्धि जी। जैसे बाबा बोलता है ना, भैंस के आगे बीन बजाए कोई काम का नहीं होता। मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ पाएंगे उसको, क्योंकि इसके लिए इस ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान है। जैसे बाबा कहता है ना कि शेरनी के दूध को रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो ये बहुत महीन बुद्धि चाहिए इस ज्ञान को समझने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं महीन बुद्धि से ड्रामा के राज को समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। ये जो बात कहा ना, जो बहुत बारीकी से समझना है। महीन बुद्धि से तो कई लोग ज्ञान को समझ लेते, कई बार ज्ञान का थोड़ा डिटेल में चले भी जाते, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल में जब आते ना, वो नहीं कर पाते। तो ये जो बाबा ना बारीकी से समझना है, वो मेन चीज़ है। बहुत अच्छी बात। बाबा ने कहा यह महीन बुद्धि से ड्रामा के राज को समझना है, यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। बाबा ने कहा हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5,000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। यथार्थ, हाँ। तो यथार्थ समझ खुशी में रहना है। तो आज का वरदान, आज वरदान में बाबा ने बोला है जी
अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भाव। इसका विस्तार आज बाबा ने कहा है। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। जी, सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। अभी कुछ दिन पहले वरदान में आया था, परवृत्ति अर्थात आत्मिक वृत्ति। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर, देह और देह की संबंधों से पर न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। जैसे आपका श्रेष्ठ पवित्र जीवन, इसमें एक तो ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, शारीरिक पवित्रता, प्लस हमारी दृष्टि आत्मिक हो, वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो, कृति से सुख देना सुख लेना हो, मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति कृति सब में पवित्रता चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से आज बाबा ने कहा जी, ये जो पवित्रता को, सूक्ष्म पवित्रता को हम अपनाते हैं शारीरिक पवित्रता के साथ साथ, तब हम परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ बन जाएंगे जी। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार, अटेंशन पहरादार अगर ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना नहीं खो सकता। जैसे आत्मा है, जैसे हमारे डॉक्टर गुप्ता जी बार बार बोलते हैं, मैं आँखों से क्या देख रहा हूँ, कानों से क्या सुन रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ों से उसका अटेंशन रहे। मुझे ये चीज़ नहीं देखना है, मुझे देखते हुए नहीं देखना है, ये चीज़ सुनते हुए नहीं सुनना है, तो अटेंशन चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे हम भोजन के लिए अटेंशन रखते हैं, वैसे ही आँख क्या देख रही, कान क्या सुन रहा है, तो ये हमको इसके प्रति विशेष अटेंशन रखना पड़ेगा। नहीं तो आँख से सारा दुनिया का देखते देखते उसी में उलझ जाएंगे, कानों से परचिंतन सुनते सुनते उसी में उलझ जाएंगे। अटेंशन नहीं रखेंगे तो फिर अतीन्द्रिय सुख का खजाना रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए बाबा बोला, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति।